Welcome back to the Smart Box. We will be watching our algebraic expression and operation on them. This is the part 2 of our video. We have done what are the types of polynomials, we have done addition and we have done subtraction of the polynomials. Today we will be doing the main part, that is multiplication of algebraic expression. This is a very important part of our chapter. Okay, first of all we will be starting multiplying with monomial by monomial. A monomial with monomial we will be starting. We know that what do you mean by monomial. Monomial is a single term. Okay, this single term will be multiplied with another single term. Okay, so what you have to multiply. Okay, in addition and subtraction we used to search for like terms. ठीक है, like terms वो होते हैं जिनके वेरिएबल्स, यानी इसका x है तो इसका भी x ही होना चाहिए, इसका y रहेगा तो नहीं चलेगा, है ना. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर लाइक टर्म्स हो या ना हो हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. वी हैव टू मल्टीप्लाई द अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स वॉट एवर दे आर. ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होगा. यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई होंगे नंबर्स. यहाँ पे ये नंबर्स कौन से हैं. यहाँ पे नंबर है, ये नंबर है 3 और ये नंबर है 12. तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल्स को x और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 12 जा 36 होता है और x इंटू वाई क्या होता है xy. तो ये हो गया हमारा 36xy. ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है. 12 को 3 से करेंगे तो 36 आएगा. ये माइनस है और ये क्या है प्लस है. यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है ना, तो ये प्लस है. तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस. ये है x तो x लिख दिया और ये वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर एज इट इज़. तो इसका आंसर क्या आ गया सीधा सीधा 36xy स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट इज 2a स्क्वायर इंटू 3ab स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या है, ये 3 2 जा 6 है. 3 2 जा विल बी व्हाट 6. a स्क्वायर इंटू a क्या होगा a क्यूब होगा और ये होगा b स्क्वायर. ठीक है, तो 6a क्यूब b स्क्वायर. नेक्स्ट इज यहाँ पे माइनस माइनस सबसे पहले तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आने वाला है. 3 4 जा विल बी 12. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल बी एक्स क्यूब और इंटू वाई विल बी 12x क्यूब वाई. ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हमारा मोनोमियल से मोनोमियल होता है. ये ज़्यादा कुछ था नहीं. बाइनोमियल टू मोनोमियल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, दिस इज़ अवर मोनोमियल एंड दिस इज़ अवर बाइनोमियल. वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ द बाइनोमियल. सो कीप द मार्क ऑन माई हैंड एंड माई एरोज. यहाँ पे x जो होगा ना पहले x के साथ जाएगा और मल्टीप्लाई होगा. सो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर. फिर ये x जाएगा y के पास, तो x मल्टीप्लाई बाय y विल बी एक्स वाई. दैट्स इट. नाउ एक्स स्क्वायर और एक्स वाई जो है लाइक टर्म्स तो है नहीं, तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते. तो ये ऐसा का ऐसा ही हमारा आंसर रहेगा. डू नॉट ट्राई टू ऐड एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस एंड प्लस एक्स वाई. ओके, डू नॉट ट्राई टू ऐड इट. नेक्स्ट इज अवर 7x माइनस 6y मल्टीप्लाई बाय 3z. तो ये 3 जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा. 7 3 हो गया 21. ये है x और ये है z, तो xz हो गया. ठीक है, फिर ये 3 जाएगा इसके पास. 3 6 18. दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, सो इट विल बी माइनस ओवर हियर. ये है y, ये है z, तो y इंटू जेड विल बी वाई जेड. दैट्स इट, फिनिश, खत्म. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल बाय बाइनोमियल. दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये आपको 10th स्टैंडर्ड तक और उसके बाद अगर मैथ्स लोगे तो तब तक आपको ये काम आने वाला है. तो यहीं पर ये आप देख लो कि कैसे होता है. जैसे हमने क्या किया, मोनोमियल को बाइनोमियल से किया था, वैसे ही वी विल बी डूइंग फॉर बाइनोमियल टू बाइनोमियल. वी विल बी कंसीडरिंग फर्स्ट एज दिस. इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 विल बी 15. ओके, x into x will be x square. Then this 3 will be going to this. 7 3 will be 21. Okay, x into y will be xy. Okay, उसके बाद क्या होगा, this 4 will be going to 5. 4 5 are 20. x into y xy. Then this 4 will be going to 7y. 4 7 are 28. y into y y square. Now only like term in this equation is this one, 21xy प्लस 20xy. तो 21xy प्लस 20xy क्या होगा 41xy होगा. बाकी ये 15x स्क्वायर तो एज इट इज़ और 28y स्क्वायर भी एज इट इज़. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा 15x स्क्वायर प्लस 41xy प्लस 28y स्क्वायर. ओके, यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हमको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. फर्स्ट हम देख लेते हैं
16xy मल्टीप्लाई बाय 18xy, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 18 हमको करना है अगर, तो 8 6 ज़ा 48 होगा, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12, ये हो गया क्रॉस, 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, तो ये हो गया 8 8 और 288, तो ये हो गया हमारा 288 और x इंटू वाई, तो x स्क्वायर और y इंटू वाई वाई स्क्वायर, दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। ठीक है, सेकंड वन देखते हैं, 23 इंटू एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4yz स्क्वायर। ठीक है, तो 23 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 9, ठीक है 92, x यहाँ पे कहीं पे भी x नहीं है तो वो तो एज इट इज़ रहेगा, y स्क्वायर है और यहाँ पे एक y है तो हो जाएगा y क्यूब, और ये z स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर फॉर सेकेंड वन। ठीक है, थर्ड वन करते हैं, थर्ड वन इज 12a प्लस 17b मल्टीप्लाई बाय 4c, 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये हमारा आंसर देगा 48, a इंटू c विल बी ac, प्लस 17 4 ज़ा विल बी वॉट 68 bc। ओके, दिस विल बी योर थर्ड वन। फोर्थ क्या होगा, 4x प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय 9x प्लस 7y। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या होगा, 4 पहले इसके पास जाएगा तो वी विल बी राइटिंग 4x 9x प्लस 7y प्लस 5y इंटू 9x प्लस 7y। ठीक है, तो ये 4 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज कीप अंडरस्टैंडिंग इट, बिकॉज ये वाला सम आप लोगों को खुद से करना है, सेम इसकी तरह ही है। पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, 4 को हम पहले ये वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 9 विल बी 36, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, फिर 4 इसके पास जाएगा, 7 4 ज़ा विल बी 28, x इंटू वाई विल बी एक्स वाई, फिर इसकी बारी, 5 9 ज़ा विल बी 45 एक्स वाई, फिर 5 7 ज़ा विल बी 35 वाई स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इन दोनों को सिर्फ ऐड करेंगे, बाकी और किसी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 प्लस 5 विल बी हाउ मच, 13, 3 कैरी 1 7, 73x y प्लस 35y स्क्वायर। ओके, सो दिस इज़ इट। अब यहाँ पर ये समझो ना आपको करना है, दिस इज़ व्हाट अ रेक्टेंगल इज दिस एंड सेंटीमीटर लॉन्ग एंड दिस सेंटीमीटर ब्रॉड, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसका मतलब हमको 8x प्लस 5y को मल्टीप्लाई करना है 5x प्लस 3 से, तो ये सम आपको खुद से करना पड़ेगा। ये सम जैसे मैंने करवाया हूँ वैसे ही सेम सम है वो भी, तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर प्रैक्टिस सेट 35। ओके, next is our equation in one variable. This is a very important topic because in 9th standard and in 8th standard, 9th standard and in 10th standard till 10th standard आपको ये चैप्टर दिखेगा, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो कैसे होता है ये देखो, x प्लस 7 इज इक्वल टू 4 है, हमको x का वैल्यू लाना है, तो ये 7 वहाँ जाके क्या होगा, इधर ऐड हो रहा है ना, याद रखो इधर ऐड हो रहा है तो वहाँ जाके क्या होगा, सबट्रैक्ट, सिंपल। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 होता है -3, तो x इज इक्वल टू -3 आ गया, बात ख़त्म हो गई। अब 4p क्या है, 4p का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू 2 है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 जो है वो p से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये 4 उस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड, तो p इज इक्वल टू 12/4 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा, तो p का वैल्यू कितना है हमको, 3 आ गया। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट, तो वहाँ जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये t/3 है, तो t और 3 एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 3 वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये चीज़ें हमको याद रखनी है कि इज इक्वल टू के इस तरफ अगर ऐड तो वहाँ जाके सबट्रैक्ट, अगर यहाँ सबट्रैक्ट तो वहाँ जाके ऐड, इधर मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड तो वहाँ जा करके मल्टीप्लाई, दैट्स इट, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग ओनली। ठीक है, ये थोड़े से बड़े सम्स है, सबसे पहले आप इसको वहाँ ले जाओगे
तो ये क्या होगा 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। फिर ये 2 इससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 विल बी 3, दैट्स इट। तो आओ डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं विथ प्रैक्टिस सेट 36। फर्स्ट सम इज सिंप्लीफाई, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, 3x को 17x से माइनस करो सबसे पहले तो 3x माइनस 17x जो है वो हमको कितना देगा, माइनस 14x देगा। माइनस 11 और ये प्लस 13y है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस था ना, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो 11 प्लस 13 विल बी 24 सॉरी, बट साइन विल बी ऑफ माइनस 24y। ठीक है, ऐसा कहीं आपको आंसर दिख रहा है? ठीक है, ये 7x माइनस 12 ये तो आंसर नहीं होगा। 14x माइनस 54y ये भी आंसर नहीं होगा। फिर ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखो माइनस 14x माइनस 24y है, इन दोनों में से मैं अगर माइनस माइनस कॉमन ले लूँ, है ना, जैसे हमने बताया था ना, माइनस 14x को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स, और माइनस 24y को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू 2 विल बी 8, 8 इंटू 3 विल बी 24, और ये y। तो कॉमन क्या क्या है, ये 2 कॉमन है और माइनस माइनस कॉमन है ना, तो माइनस 2 हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 7 प्लस 12y बचेगा, है ना, 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू वाई 12y, तो ये आएगा आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ये। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व द MCQ, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज डैश। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट 23x² y³ को हमको मल्टीप्लाई करना है माइनस 15x³ yz² से। ठीक है, तो ये जो नंबर है इन दोनों को हमको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 23 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 11, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 5 4 3, 345। तो 345 तो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि दिस इज़ सब्ट्रैक्ट, दिस इज़ माइनस 15, दिस इज़ प्लस 23, प्लस माइनस विल बी माइनस, तो यहाँ पे हमको आंसर माइनस आएगा। अब माइनस 345 तो सिर्फ एक ही है, तो बाकी हमको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 36 का फर्स्ट एंड सेकंड सम कंप्लीट होता है। लेट्स सी द थर्ड सम। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। व्हाट इज दिस, 4x प्लस हाफ इंटू 9/2। सबसे पहले ये हाफ वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 4x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2, तो 4x विल बी 9 माइनस 1 8/2। ठीक है, फिर x ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर के क्या होगा, डिवाइड, तो 8/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 इधर आ गया, तो 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, तो x का वैल्यू क्या आया, 1, दैट्स इट। दिस वाज द फर्स्ट सम। ठीक है, सेकंड सम देख लो, क्या है, 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 5, ये 5 वहाँ जाके पहले सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या आएगा हमको आंसर, 5 आएगा। फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम इज़ 5m माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ये माइनस 4 वहाँ जाके क्या हो रहा है, प्लस, तो 5m इज इक्वल टू 1 प्लस 4, 5m इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5/5, m इज इक्वल टू 1, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट विल बी फोर्थ सम, 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 8। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये माइनस वहाँ जाके क्या होगा, प्लस, और ये 3x यहाँ पे आके होगा माइनस, है ना। 6x माइनस 3x विल बी 3x, 8 प्लस 1 विल बी 9, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके होगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। और फिफ्थ सम देख लेते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 2 है।
तो पहले इसको हमको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 4x प्लस 2। 4x इधर लेके आ जाओ, माइनस 4x, और ये माइनस 8 को वहाँ लेके चले जाओ तो प्लस 8, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, और ये हो जाएगा 10। ये 2x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जा कर के माइनस के साइन के साथ जा कर के डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा हमको, इज इक्वल टू -5। दैट्स इट, x का वैल्यू हमको क्या आया, -5 आया। लास्ट सम देख लेते हैं। 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 74। 5x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 74। ये -5, ये जो +5 है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -5। तो 5x इज इक्वल टू हाउ मच, 69। x इज इक्वल टू 69/5। दैट्स इट, ख़त्म हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो दिस फिनिशेज अवर थर्ड सम ऑल्सो। आगे के जो सम्स है वो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो आओ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। राकेश इज़ लेस देन सानियाज एज बाय 5 years। ओके, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है 5th वाले का। कैसे करेंगे कि लेट राकेश एज बी, मतलब लेट सानियाज एज बी, लेट सानियाज एज बी x। अगर सानिया की एज x है तो राकेश क्या है, उससे 5 साल छोटा है ना। राकेश एज इज़ लेस देन सानियाज एज बाय 5। सानिया की एज x है, हमको सानिया की एज नहीं पता है, सानिया की एज x है, तो राकेश उससे क्या है, 5 साल छोटा है, तो राकेश की एज कितनी रहेगी, x माइनस 5 रहेगी। द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 27। अगर हम दोनों के एजेस को ऐड करेंगे, यानी x को x माइनस 5 से ऐड करेंगे, तो हमको आंसर आएगा 27। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये x प्लस एक्स हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 27। 2x माइनस 5 वहाँ जाके क्या होगा, +5, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32। x इज इक्वल टू 32/2, x इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू 16 है, मतलब सानिया कितने साल की हो गई, 16। ये आपको नीचे लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है, अलग से लिखना है। ठीक है, और ये कितने का हो जाएगा, 16 माइनस 5, दैट इज़ नथिंग बट 9। ठीक है, सॉरी 11। ठीक है, तो राकेश कितने साल का है, 11, और सोनिया कितने साल की है, 16। ठीक है, ये हमारा 4th सम हो गया। 5th सम का सॉल्यूशन देखते हैं। When planting a forest, the number of jambul trees planted was greater than the number of ashoka trees by 60। ठीक है, जम्बुल ट्री जो है वो ज़्यादा प्लांट किए गए थे अशोका ट्री से। अशोका ट्री अगर हमारा x है, अशोका ट्री जो है अगर हम उसको x कंसीडर करेंगे, तो जम्बुल ट्री जो है वो उससे कितना ज़्यादा था, 60 ज़्यादा, तो x प्लस 60 हो जाएगा। इफ़ देर आर ऑल टुगेदर 200 ट्रीज ऑफ दीज टू टाइप्स, अगर दोनों को मिला के, ऑल टुगेदर का मतलब होता है दोनों को मिला के हमारे पास कितने ट्रीज़ है, 200 ट्रीज़ है। तो जम्बुल ट्री कितना है और वो कितना है, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 200। तो क्या होगा आगे, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा 2x इज इक्वल टू 200 माइनस 60, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 140। तो x इज इक्वल टू 140/2, तो x इज इक्वल टू हो गया हमारा 70। तो x इज इक्वल टू 70, यानी अशोका ट्री कितना है हमारे पास, अशोका ट्री कितना है 70, और जम्बुल ट्री जो है वो कितना है, x प्लस 60 यानी 70 प्लस 60 यानी 130 है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारा ये भी सम, 5th सम भी ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट सम इज 6th सम। आओ 6th सम देख लेते हैं। 6th सम इज शुभांगी हैज़ ट्वाइस एज मैनी 20 रुपीज़ नोट्स एज शी हैज़ ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, यानी 50 रुपीज़ की कुछ नोट्स है उसके पास। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, लेट 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू एक्स। तो 20 रुपीज़ की नोट्स कितनी है उसके पास, 2x है, यानी डबल है ना, ट्वाइस यानी डबल है। ठीक है,
ऑल टुगेदर शी हैज़ 2700 रुपीज़, यानी दोनों को मिलाएंगे, यानी x + 2x अगर हम करेंगे तो हमको कितना आएगा, हमको आएगा 2700 रुपीज़ आएगा, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे हमको करना है कि कितनी ये जो x है ये कितने की नोट है, 50 की, और ये जो 2x है ये कितने की नोट है, 20 की। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 50 और इसको हमको लिखना पड़ेगा 40x, ठीक है। तो 50x + 40x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों का ऐड करेंगे, 90x हो जाएगा, ठीक है। तो x = 2700/90, 0 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 3 ज़ा, तो x = कितना हो गया, 30 हो गया। यानी 50 रुपये की कितनी नोट है, इधर मैं लिख लेता हूँ साइड में, 50 रुपीज़ नोट कितनी है, 50 रुपीज़ नोट 30 है, और 20 रुपीज़ नोट्स कितनी होगी, उसकी डबल यानी 60 होगी। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको कितना आएगा, 2700 रुपीज़ आएगा। दैट्स इट, 6 सम भी हो गया। लास्ट सम देखते हैं, स्टार मार्क है यानी थोड़ा सा अलग सम होगा, ये देख लेते हैं। विराट मेड ट्वाइस एज मैनी एज रन एज रोहित, ठीक है। रोहित ने जितना बनाया उससे ट्वाइस रन बनाया है विराट ने, यानी रोहित मेड x रन्स, तो विराट कितना बनाएगा, 2x। द टोटल ऑफ द स्कोर इज 2 लेस देन द डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी का मतलब होता है 200, ठीक है। 200 से 2 कम, यानी हम इन दोनों के रन्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 198 आएगा, क्योंकि सेंचुरी, डबल सेंचुरी होती है 200 और उससे 2 कम यानी 198। हाउ मैनी रन डिड ईच ऑफ देम मेक, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3x = 198 हो गया, x = 198/3 हो गया, 3 6 18, 3 6 18, तो x कितना आया, 66 आया। तो 2x कितना होगा, 66 × 2 दैट इज़ 132। तो विराट ने कितना रन बनाया, 132, और रोहित ने कितना रन बनाया, 66। दैट्स इट। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा 7th सम भी ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन भी ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को इसके अंदर कुछ भी डाउट है या कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।